हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीचल। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 26 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। यानी कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपकी सोसाइटी में या आपके बिजनेस में कभी भी ऐसी कोई इंसिडेंट आए, सिचुएशन आए या कोई ऐसा काम आए जिसको आपको या आपके सामने वाले को करना मुश्किल लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत टफ है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको उस काम को, उस चीज़ को, सिचुएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है या इस तरह से कहना है, बताना है कि सामने वाले को वो काम आसान लगे, उसको सॉल्व कर पाना उसको टफ ना लगे। एक्चुअली में आपको उसे इंकरेज करना है, आपको उसको मोटिवेट करना है, आपको उसमें फेथ दिखाना है, आपको उसे कहना है कि उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है इस काम को सॉल्व करने का। और इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारी स्टोरीज, इंसिडेंट शेयर किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये इस बुक का, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने 3 स्टोरी शेयर की थी। अब जो ये सेकंड पार्ट है इसमें रिमेनिंग 1 स्टोरी शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो इसकी जो स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने बताया है कि मिस्टर डेल कार्नेगी के एक इंस्ट्रक्टर थे, उनके कोर्स के इंस्ट्रक्टर थे जिसका नाम था मिस्टर क्लेरेंस। वो उन मिस्टर क्लेरेंस ने बताया था कि किस तरह से किसी इंसान को इनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको ये विश्वास दिलाना या किसी काम को ईजी करना उसके लिए, उसकी पूरी की पूरी लाइफ को कितना चेंज कर सकता है। उन्होंने बताया था कि कैसे उनके खुद के बेटे की लाइफ इन चीज़ों की वजह से पूरी तरह से बदल गई। और उन्होंने फिर बताया कि एक्चुअली मिस्टर क्लेरेंस का जो बेटा था वो 1970 में करीब 15 साल का हो गया था। 1970 में 15 साल का था, लेकिन अभी भी वो 7th ग्रेड में पढ़ रहा था। उसके साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि जब वो 3 साल का था 1956 में, तब उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके चेहरे, वो सर पे बहुत तेज चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसका एक स्कार पड़ गया था उसके माथे पर, और उसका दिमाग भी थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ा सा वो स्लो लर्नर हो गया था, जल्दी से फास्ट चीज़ें लर्न नहीं कर पाता था। उसकी ज़्यादातर, जब वो 3 साल का था तब तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। 2 साल बाद मिस्टर क्लेरेंस की, उनकी वाइफ से डिवोर्स भी हो गया। तो करीब जब 5 साल का था, उनका बेटा जिसका नाम डेविड था, उनकी वाइफ के साथ शिफ्ट हो गया टेक्सास में, और वहीं पर वो एक जो स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पर स्लो लर्नर स्पेशली पढ़ते हैं, वहाँ की स्कूलिंग उसकी चल रही थी। वो अपनी क्लास के, अपने साथ के जो बच्चे थे उनकी एज के अकॉर्डिंग 2 साल बड़ा था, और एज के हिसाब से वो 2 साल पीछे था, क्योंकि वो अभी भी 7th क्लास में पढ़ रहा था और 15 ईयर का स्टूडेंट को करीब करीब 9th क्लास में पढ़ना चाहिए। उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उससे कहते थे कि ये तो अकल से ढीला है, दिमाग से पैदल है, इसका दिमाग चोट लगने की वजह से यहाँ से इसका दिमाग बार बार लीक हो गया है, इसका दिमाग निकल जाता है इस स्कार से। इस तरह से उसका मजाक उड़ाते थे। अब प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उन्होंने भी ये डिसाइड कर रखा था कि इसकी जो लर्निंग है वो स्लो लर्निंग ही चलेगी, क्योंकि इसका दिमाग एक्सीडेंट की वजह से कमज़ोर हो चुका है, इसका दिमाग डैमेज्ड है। अब प्रॉब्लम, मतलब जो मिस्टर क्लेरेंस थे, जब वो 15 साल का हुआ था, उसकी वो जो उनका बेटा था उनके पास रहने आ गया। अब तक तो वो उनकी मम्मी के साथ रह रहा था, अब वो आ गया मिस्टर क्लेरेंस के साथ रहने के लिए। अब मिस्टर क्लेरेंस, क्योंकि इंस्ट्रक्टर थे, मिस्टर डेल कार्नेगी थे, उन्होंने इस चीज़ पे, मोटिवेशन पे, पावर ऑफ इंकरेजमेंट पे इतनी सारी बुकें पढ़ी थी, समझी थी। मिस्टर डेल कार्नेगी के साथ रहते थे तो उनसे उनको मोटिवेशन मिलता था। तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उस एज में उनका बेटा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता था, वो अभी भी अपनी टेबल याद नहीं कर पाता था, वो जो भी कैलकुलेशन करता था, ऐड वगैरह करता था, वो उंगलियों पे करता था। लेकिन उसमें एक खूबी भी थी, उसको टीवी सेट, रेडियो सेट ठीक करना बहुत पसंद था, और वो टीवी, मतलब टेक्नीशियन बनना चाहता था, टीवी रिपेयर करने वाला, उसको टेक्निकल काम करना था। अब इसी बात को उनके पापा ने समझा कि नहीं, इसको ये चीज़ पसंद है, तो इसी चीज़ को लेके मैं इसको इनक्रेज करता हूँ। तो मिस्टर क्लेरेंस ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम टीवी टेक्नीशियन बनना चाहते हो
तो तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्नीशियन बनने के लिए एक ट्रेनिंग होती है जिसके लिए मैथमेटिक्स में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और फिर मिस्टर क्लेरेंस ने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को इम्प्रूव करने में उसकी पूरी हेल्प करूँगा। तो उनका बेटा करना तो चाहता था, तो वो भी माना हाँ मैं करूँगा, उससे भी प्रॉमिस लिया। और मिस्टर क्लेरेंस ने क्या किया, वो फ्लैश कार्ड की गड्डी लेकर आए। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड के 4 सेट लेकर आए। फ्लैश कार्ड एक तरह से प्लस माइनस के वो होते हैं, वो नंबर होते हैं उस पर, जिसमें किसी में प्लस के सम होते हैं, किसी में माइनस के सम होते हैं, किसी में मल्टीप्लिकेशन के सम होते हैं, किसी में डिवीजन के सम होते हैं। इस तरह से 4 सेट लेकर आए। अब वो चारों के सारे के सारे सेटों को ऐसे रख देते थे। अब उन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया अपने बेटे के साथ कि तुम्हें ये करके दिखाना है, और जितनी जल्दी करोगे जितनी जल्दी ये सारे के सारे जो कार्ड हैं 4 सेट खत्म हो जाएंगे तो हम इस गेम को क्लोज कर देंगे। तो जब भी वो नहीं गलत आंसर बताता था तो उसके पापा उसको करेक्ट आंसर बताए थे। स्टार्टिंग में तो कुछ दिन ऐसे चला, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ तुम कुछ गलत बताते हो, कुछ सही बताते हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा था इस तरह से करने में कि हाँ इस कार्ड को सॉल्व करना है, इसको करना है। तो फिर उनका कि हमें एक टाइम ड्यूरेशन भी बांधनी चाहिए, तो वो स्टॉप वॉच उन्होंने ली। स्टॉप वॉच ली और स्टॉप वॉच में एक टाइमर रखा कि जिस दिन जब तुम सारे कार्डों को 8 मिनट के अंदर बिना कोई गलत आंसर दिए ठीक कर दो, मतलब आंसर दे दोगे, उस टाइम पर हम ये गेम खत्म कर दिया करेंगे और सो जाया करेंगे। हर रात को ये किया करेंगे। तो वो जैसे उन्होंने कहा कि चलो मल्टीप्लिकेशन के ले लेते हैं कुछ कार्ड, कुछ प्लस के ले लेते हैं, कुछ डिवीजन के लेते हैं। तो क्योंकि 4 सेट थे, काफ़ी करीब 100 के करीब कार्ड थे, तो उनमें से 5 कार्ड इसके उठाए, 4 कार्ड इसके उठाए, 8 कार्ड इसके उठाए, एक बंडल बना कि 20 कार्ड को हम आज सॉल्व करेंगे। तो वो दिखाई दे कि आज ये कार्ड है, क्योंकि नंबर बदलते रहने चाहिए ना, सेम नंबर तो होना नहीं चाहिए। तो वो रख देते थे इस तरह से। तो फर्स्ट डे उनके बेटे ने उन कार्ड को पूरी तरह से, मतलब 20 कार्ड मान लो, अगर 20 कार्ड को कंप्लीट करने के लिए 52 मिनट का टाइम लिया, जो भी उसका आंसर निकला। सेकेंड टाइम उसने 48 मिनट का टाइम लिया, थर्ड टाइम उसने 45 मिनट का, फोर्थ टाइम 44, फिर 40 मिनट। लेकिन जब भी वो ये रिडक्शन होता था टाइम का, तो हर बार वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे कि अरे वाह तुमने पिछली बार 52 मिनट में कंप्लीट किया था, अब तुमने 48 मिनट में कंप्लीट किया, अरे वाह क्या मज़े आ गए। तुम तो अब उसको गले लगाते थे, उससे प्यार करते थे। और इस तरह से फिर वो अपनी वाइफ को भी उन्होंने अपने पास बुला लिया कि हमारा बेटा इतना फास्ट लर्न करने लगा है, पहले कर नहीं पाता, बिना गलती किए इतनी जल्दी सही कर लेता है। तो उनकी वाइफ भी आई, उन दोनों ने मिलकर उसको गले लगाया, डांस भी करते थे इस चीज़ को लेकर वो। तो इस चीज़ को देखकर उनके बेटे के अंदर एक क्रियोसिटी, एक फन जागा कि हाँ इस चीज़ को करने में मज़ा आता है, हाँ पापा मैं दोबारा करूँगा, हाँ पापा मैं दोबारा करूँगा। इस तरह से वो दोबारा करते थे। वो फिर से मतलब उसका खुद का मन करता था कि नहीं मैं दोबारा करूँगा, नहीं मैं दोबारा करूँगा, हाँ मुझे और करना है, मुझे और करना है। और महीने के अंत तक, जब तक उसका मंथ का एंड हुआ, तब तक वो बच्चा दोबारा कर करके इतना प्रोफिशेंस बन गया कि उसने 8 मिनट से कम टाइम में वो टारगेट अचीव कर लिया कि वो 8 मिनट से कम टाइम में वो सारे के सारे जो फ्लैश कार्ड होते थे उसको बिना गलती किए सही करने लग गया। अब उसको एक खास डिस्कवरी हुई थी कि फन लर्निंग एक फ़न हो सकता है, तो उसको इसमें मज़ा आने लगा। तो वो और भी चीज़ें करने लगा फ़न के हिसाब से कि ये करूँगा। फिर वो अपने स्कूल की बुकों को में भी जो सम होते थे उसको भी जल्दी कैलकुलेट करना कि उसको भी मैं 7 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, इस मल्टीप्लिकेशन को भी करता हूँ। तो जब उसके एग्ज़ाम हुए तो जो अलजेब्रा मैथमेटिक्स के का जो सम वो थे उनका पेपर था, उसमें उसके जो मार्क्स थे एकदम से जंप मार गए और उसने पहली बार बी ग्रेड लिया मैथमेटिक्स में, जो उसके साथ कभी नहीं हुआ था। और इस चीज़ ने उसको अंदर से इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, इतना ज़्यादा मतलब जोश में ला दिया कि मेरे ज़िंदगी में सोचो 15 साल का बच्चा जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो था, उसको बच्चे चिढ़ाते रहते थे, वो अचानक से उसको इतना ज़्यादा वो मिल गया कि बी ग्रेड उसकी लाइफ का पहला अचीवमेंट था ये। जैसा आपने फिल्म देखी होगी तारे ज़मीन पर, जब उसको वो बताते हैं कि ईशांत अवस्थी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है ड्राइंग कंपटीशन में, तो जिस तरह से रोता है, जो उसकी फीलिंग होती है, वही फीलिंग उसकी थी कि मुझे मिला है ये अचीवमेंट।
तो इस अचीवमेंट ने उसके इस कॉन्फिडेंट ने उसकी लर्निंग को और ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर उसने अपना जो नेचुरल टैलेंट था अपनी ड्राइंग पर भी दिखाया, वो ड्राइंग भी करने लगा, उसकी रीडिंग भी बहुत अच्छी होने लग गई, स्पीड पकड़ने लग गई। और जब मतलब जो मतलब उसकी जो मतलब ऑल ओवर परफॉर्मेंस था हर फील्ड में नज़र आने लगा। फिर क्या हुआ, एक साइंस जो उनके साइंस टीचर थे उसको एक प्रोजेक्ट मिला, उसमें एक असाइन किया उसको कि तुम्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसे हम एग्जीबिशन में लगा सके। हमारे साइंस कैंप लगने वाला है, उसकी जो एग्जीबिशन होगा उसमें हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे और वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कैलकुलेशन और ड्राइंग दोनों को कंबाइन करिए, काफ़ी टिपिकल था, जिसमें लेबर वगैरह कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या मतलब उसकी सैलरी पर, इस तरह से कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उनको ड्राइंग के भी वो दिखाने थे कि उसकी ड्राइंग कैसी है, और उसको ये भी दिखाना था कि उसकी मैथमेटिक्स स्किल कैसी है। और उस बच्चे ने, जिसको सब कहते थे कि इसका दिमाग खाली है, लीक कर रहा है यहाँ से, सारे बच्चे चिढ़ाते थे, उस बच्चे ने उस कंपटीशन साइंस फेयर में उस बच्चे का जो एग्जीबिशन में जब रखा गया उसका प्रोजेक्ट, तो उसने फर्स्ट प्राइज जीता। फिर उस प्रोजेक्ट को मतलब उसके दिल्ली के कंपटीशन में भेजा गया सिटी लेवल पे उस प्रोजेक्ट ने थर्ड प्राइज जीता पूरी सिनसिनाती में। सिनसिनाती एरिया में रहते थे, वो सिटी में रहते थे, उस पूरी सिनसिनाती एरिया में उसको थर्ड प्राइज मिला। अब ये था असर कि आप किसी काम को इस तरह से प्रेजेंट करें कि करने में वो काम आसान लगे, क्योंकि उसके पापा ने फ्लैश कार्ड की मदद से उसकी लर्निंग को आसान और फन बना दिया था। प्लस वो उसको ये भी बताया कि हाँ तुम कर सकते हो, तो उसको मोटिवेट भी किया। इन दो चीज़ों ने मिस्टर क्लेरेंस के बेटे डेविड की जो लाइफ थी, पूरी लाइफ चेंज कर दी। और जब 8th ग्रेड में पहुंचा वो बच्चा, 8th ग्रेड से लेकर हाई स्कूल तक वो बच्चा कभी भी फेल नहीं हुआ अपनी क्लास में टॉप करने से। हर बार उसने अपनी क्लास में टॉप किया। और साथ साथ जब हाई स्कूल की मतलब एक उनकी सोसाइटी थी, हाई स्कूल ऑनर सोसाइटी थी, उसके लिए भी उसको चुना गया। तो ये था कहाँ वो बच्चा बिल्कुल डैमेज पीस के हिसाब से काउंट था, और कहाँ वो एकदम से आसमान की बुलंदियाँ छू रहा था। तो यही पॉइंट था कि आप भी अपनी लाइफ में, आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जो कॉन्फिडेंट इनका बहुत लो होगा, और जिनको लगता होगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आपके वर्कर होंगे कई कि उनको कई काम टफ लगते होंगे कि नहीं ये सर अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये रहने दीजिए। तो आपको उनको इंक्रेज करना है, नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर ये टैलेंट है, और ये आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में, आपकी दोस्ती में, हर जगह पे ये जो फार्मूला है, ये ट्रिक है, काम आएगी। और ऐसी ट्रिकों से, ऐसे ही फार्मूलों से आप अच्छे दोस्त बना पाते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो आज के लिए ये बस इतना ही। अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।